हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं वेनिला केक स्पंज। तो उसके लिए हमने 180 ग्राम प्रीमिक्स ले लिए हैं और उसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक लिक्विडी सा बैटर बना लेंगे। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। और देखिए इस तरह का बैटर बना लेंगे। वेनिला केक है तो मैंने वेनिला प्रीमिक्स से ही बनाए हैं, तो उसके लिए कोई भी फ्लेवर नहीं डालेंगे। वेनिला ऑलरेडी प्रीमिक्स होते ही हैं। और जब हमारे बैटर बन जाए तो उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और केक टिन को भी ऑयल डाल करके हम ग्रीस कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमने ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं हो। सरसों वगैरह का तेल नहीं यूज करेंगे। तो हमने राइस ब्रांड का ही तेल यूज करते हैं केक बनाने के समय। तो हमारे बैटर बन करके तैयार हो गए और केक टिन में उसे डाल देंगे। हमारे केक टिन 6 इंच का है और ये ½ kg का हमारे केक बन रहे हैं। वेनिला के साथ साथ में चॉकलेट का भी फ्लेवर है। बैटर को केक टिन में डालने के बाद उसे टैप कर लेंगे। और मैं गैस पे ही बनाने वाली हूँ आज, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमने तवा चढ़ा कर रखे हैं 5 मिनट पहले से गैस के ऊपर। उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिए हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो एक कोई भी प्लेट उल्टा करके रख दीजिए और उसके ऊपर केक टिन रख दीजिए और इसके ऊपर कोई एक बर्तन से ढक दीजिए, भगोना वगैरह से इस तरह से ढक दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे तवा से बर्तन ऊपर से जो ढक रहे हैं तवा से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से तवा के अंदर ही रहना चाहिए, बर्तन बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्म हवा अगर बाहर निकलेंगे तो हमारे केक अच्छे से बेक नहीं होंगे। और इस भगोने के ऊपर कोई वजन का चीज़ रख देंगे ताकि हमारे एयर बिल्कुल भी ना निकले और अच्छे से बेक हो जाए। और हमारे 25 मिनट लगते हैं केक को बेक होने में। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो हमारे ½ kg के केक 25 मिनट लग जाते हैं। अगर आपके 1 kg के हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेंगे, 35 मिनट जैसा लग जाएंगे। तो हमारे टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकले हैं, तो उसे ठंडे होने देंगे और अब हम क्रीम बीट कर लेंगे। तो मैंने क्रीम 200 ग्राम लेकर के उसे बीट कर लिए हैं। आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे, हमने वजन से लिए हैं सारा कुछ। और हमारे केक ठंडे हो गए हैं, तब हम केक को कट कर रहे हैं। और इस तरह से धागे से केक कट करने से बिल्कुल अच्छे से शार्प कट होते हैं, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह से चाकू से निशान लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेंगे चारों साइड। और उसी कट में धागे को फंसा करके बस क्रीस क्रॉस कर देंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरह से देखिए कट में हमने धागे को फंसा लिए हैं और बिल्कुल जो हम सिलाई करते हैं वही धागे हैं। और इस तरह से क्रीस क्रॉस देखिए कर देंगे तो आराम से बस कट गई। और ओवन से ज़्यादा अच्छे केक हमारे गैस पे बनते हैं। जब भी हमारे छोटे केक होते हैं ½ kg 1 kg, तो मैं गैस पे ही उसे बेक करती हूँ। ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो मैं OTG में बेक करती हूँ। तो देखिए हमने टिश्यू पेपर को गीला करके ले लिए हैं। उसके बाद में केक बोर्ड रख लेंगे और उसके बाद में हम केक रख करके उसे सोक कर लेंगे चीनी पानी से। अच्छे से हमने चीनी पानी में 4-5 टुकड़ा बर्फ़ के डाल दिए हैं और इस तरह से हम सोक कर लेंगे। और अच्छे से बिल्कुल सोक करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेंगे कितना सोक हुए हैं। तो इस तरह से फिंगर को टच करेंगे तो फिंगर में आपके पानी आ जाएगी, तो आपके केक अच्छे से सोक हुए हैं। उसके बाद में हम क्रीम इस पे लगा लेंगे। और हमने केक बोर्ड के ऊपर क्रीम नहीं लगाया है तो हमारे देखिए केक उठ रहे हैं। तो हम केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारे केक अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे देखिए क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब छोटी छोटी बातों के ध्यान देने पड़ते हैं। तो आप लोग देख करके सीख सकते हो केक बनाना। तो देखिए इस तरह से हम क्रीम को अच्छे से केक के ऊपर फैला लेंगे। और हमारे क्रीम में गनाश मिक्स है क्योंकि हमारे केक का फ्लेवर है वेनिला चॉकलेट, दोनों साथ में है। तो हमने केक वेनिला रखे हैं और लेयरिंग में चॉकलेट यूज किए हैं। और इसी तरह से हमारे कस्टमर को चाहिए थी तो हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए हमारे क्रीम अच्छे से लग गए हैं फर्स्ट लेयर। तो इस तरह से हमने लेयरिंग में गनाश यूज किए हैं और वो भी डार्क कंपाउंड मतलब डार्क चॉकलेट हमने यूज किए हैं। ज़्यादातर वेनिला केक में वाइट चॉकलेट जाते हैं, लेकिन उनको इस बार डार्क चॉकलेट वाले चाहिए थी। तो इस तरह से ही हम बना लेंगे कस्टमर के हिसाब से और उन्हें केक बहुत पसंद आए। और इसी तरह से हम बाकी का भी केक लेयरिंग कर लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया नया केक बनाना चाहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कौन सा प्रीमिक्स यूज करें कौन सा नहीं यूज करें। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके मार्केट में जो भी केक का प्रीमिक्स मिलते हैं आप वही ले आइए और उसी से बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर थोड़ा सा भी आपको सीखने का बनाने का मन है तो मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, लेकिन मैं जब 2-4 केक बनाई तो थोड़ा एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस बिल्कुल मुझे बढ़ा कि हाँ मैं भी बना सकती हूँ। और मेरे 1 से 2 केक ही ख़राब हुए थे, बाकी तीसरा केक तो बहुत अच्छे बने थे।
और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था। जब तीसरा केक अच्छे बने और उन्हें खिलाए और बिल्कुल डेकोरेशन वगैरह भी केक में अच्छे बने, तब उन्हें पसंद आया। तब वो बोले, मुझे परमिशन दिए कि ठीक है बनाओ और क्या। तो मैं इस तरह से मैं ऑर्डर लेना स्टार्ट करी। पहले एक को बताएं, 2 को बताएं, इस तरह से स्टेटस वगैरह लगाने लगी। तो अभी ऑर्डर थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं और मैं भी अभी शुरुआत ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दिन से बना रही हूँ। और देखिए क्रीम थोड़ा थोड़ा जब फटने लगती है ना, ज़्यादा देर हो जाते हैं तो उसे सिलिकॉन वाले स्पैचुला से अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा। और बिल्कुल सिलिकॉन वाले स्पैचुला केक बनाते समय रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ले आइए और उससे अच्छे से क्रीम को चलाते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए। तो आपकी क्रीम फिर अच्छी हो जाएगी और बिल्कुल फटी फटी जैसी नहीं रहेगी और आपके केक के ऊपर अच्छे से लग जाएंगे। तो हम केक को क्रम कोटिंग कर रहे हैं इस तरह से। पहले थोड़ा थोड़ा सा ही क्रीम लगा करके केक को अच्छे से एक फिनिशिंग दे देंगे। और इतना क्रम कोटिंग करके हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे फ्रिज में। अगर टाइम नहीं है तो फ्रीज़र में 5 मिनट तक आप रख सकते हैं, उतने में ठंडे हो जाते हैं। तो देखिए हमने 10 मिनट फ्रिज में रख दिए थे और अब हम इसमें क्रीम लगा लेंगे। और क्रीम में भी हमने गनाश डाले हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे कस्टमर यहाँ पे पहले बोले थे कि ऊपर से चॉकलेट गनाश नहीं डालिएगा। जब हम डिज़ाइन इस पे बना दिए तो उन्होंने कॉल किए, तो उनके बेटे ने बोला कि ऊपर से चॉकलेट मुझे चाहिए। तो इस तरह से हम क्या किए, फिर डिज़ाइन को सारे को हटाएं ऊपर से और उसके बाद में चॉकलेट गनाश बनाएं और ऊपर से चॉकलेट गनाश को हम डालें। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम किस तरह से केक को फिनिशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग देने के लिए आप कोई भी कार्ड ले लीजिए, या तो स्क्रैपर है आपके पास तो स्क्रैपर ले लीजिए और इस तरह से साइड में रखते हुए उसे केक को फिनिशिंग दे दीजिए। तो इस तरह से केक हमारे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हो जाते हैं। और ऊपर इस तरह से पैलेट नाइफ से हम उसे फिनिशिंग दे देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए हमने एक बार पैलेट नाइफ इस पे लगाते हैं केक के ऊपर, उसके बाद उसका क्रीम हटाते हैं, उसके बाद गीला तौलिया से उसे हम साफ़ करते हैं, तभी फिनिशिंग होगी। तो जो भी हमारे केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लग गए हैं उसे भी हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम चॉकलेट को कट कर रहे हैं और ये हम यूज करते हैं मोडे का डार्क कंपाउंड हो या तो वाइट कंपाउंड हो, कोई भी हो, हम मोडे कंपनी का ही यूज करते हैं। दूसरे कंपनी का 1-2 बार लाए पर मुझे पसंद नहीं आए इसलिए। और यहाँ पर गरम गरम दूध डाल देंगे और हमने यहाँ पर 50 ग्राम ही चॉकलेट लिए हैं क्योंकि ऊपर ही मुझे डालना है और पूरे केक को कवर भी नहीं करना है। तो इस तरह से हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल उबला हुआ गर्म ही दूध डालेंगे तभी अच्छे से यहाँ पर मिक्स होगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि हमने दूध डाले हैं तो इसका टेस्ट कैसा आएगा। टेस्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी उसके बाद इसे छलनी से हम छान लेंगे क्योंकि थोड़ा भी टुकड़ा नहीं जाना चाहिए ऊपर से जब हम केक के ऊपर डालते हैं। और ये बिल्कुल ठंडी हो जाना चाहिए तभी हम केक के ऊपर डालेंगे। और बिल्कुल गरम गरम नहीं डालिएगा, नहीं तो क्रीम केक के ऊपर से क्या होगी, निकलना चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे ठंडे हो गए हैं और हमारे केक थोड़े से इधर उधर मैसी दिख रहे होंगे क्योंकि हमने दूसरे डिज़ाइन बना दिए थे और बाद में फिर डिज़ाइन को चेंज करनी पड़ी इसीलिए। तो हम इस तरह से गनाश डाल लेंगे और 2 से 3 बार पैलेट नाइफ को घुमाते हुए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। और जो भी हमारे गनाश बचे हैं वो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे ताकि हमारे ड्रिपिंग बिल्कुल चारों साइड एक जैसा गिरे। और पूरे केक को हम कवर नहीं करेंगे, बस इतना ही रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और डिज़ाइन बना देंगे। और तो इस तरह से हमने जितना भी गनाश बनाए थे हमारे सारे यूज हो गए हैं। और जो भी हमारे केक बोर्ड के ऊपर गिरे हुए हैं तो उसे हम हटा लेंगे और अच्छे से केक बोर्ड को साफ़ कर लेंगे क्योंकि गनाश डालने के चक्कर में हमारे केक बोर्ड जो है वो गंदे बहुत हो जाते हैं। तो इसे साफ़ करने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। तो उसे भी अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। इस तरह से अगर चॉकलेट ज़्यादा है तो उसे हम निकाल लेंगे, उसके बाद में हम इसे साफ़ करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से देखिए N1 नोजल से हम डिज़ाइन बना लेंगे और ये N1 ही नोजल है और हमारे क्रीम बस इतना ही बचे हुए हैं क्योंकि दूसरा डिज़ाइन बनाने के चक्कर में हमारे क्रीम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इतना ही कर लेंगे। और यहाँ पर जो हम क्रीम डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा टच दे रहे हैं। तो इस क्रीम में गनाश ज़्यादा मिक्स है और थोड़ा सा चॉकलेट इमर्सन मिक्स है, इसीलिए इस कलर के ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इससे हम थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। हमने 200 ग्राम क्रीम व्हिप किए थे तो वो हमारे सारे क्रीम यूज हो चुके हैं और हमारे थोड़े क्रीम बर्बाद भी हो गए हैं। और इतना डिज़ाइन देने में हमारे 180 ग्राम ही क्रीम जाते हैं।
पर यहाँ पर थोड़े से दूसरे डिज़ाइन दिए थे तो उसमें हमारे क्रीम थोड़े से बर्बाद हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इतना तो लगे रहते हैं। तो देखिए साइड में इस तरह से हम ड्रिपिंग दे दिए हैं क्रीम से। तो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल्स डाल देंगे, गोल्डन स्प्रिंकल मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसी को हम डाल देंगे अच्छे से। और ये 10-11 बरस के ऐसे बच्चे का बर्थडे है, तो सेलिब्रेट वगैरह नहीं हो रहे थे, ऐसे ही कट करके घर में खाने के लिए वो केक बनवाए थे। और इस तरह से हमने बर्थडे टैग डाल दिए हैं। और ये जो ऊपर डाले हुए हैं लीव्स जो हमने डाले हुए हैं उसे भी हम घर पे ही बना करके तैयार किए थे, तो रखे हुए थे हमारे फ्रिज में, तो उसे हम लगा दिए हैं। और बीच में स्प्रिंकल वगैरह डाल करके हम केक को दे देंगे। तो हमारे कैसे लगते हैं वीडियो फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं।